हेलो, मिशन करेंट अफेयर्स के पीटी एक्सप्रेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। 25 अक्टूबर 2021 को किसे 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है रजनीकांत। रजनीकांत को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल सिनेमा में अपूर्व रागंगल फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने वासा, शिवाजी, एंथिरन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। वह अपने फैंस के बीच थ्लाइवर के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की नकद राशि, 1 साल और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रामनाथ कृष्णन। वह एन शिवरामन की जगह लेंगे। उनके पास भारत और विदेशों में बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। गुड़गांव स्थित आईसीआरए वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली एक इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है आलोक मिश्रा। मिश्रा ने हरजीत कौर जोशी की जगह लिया है। वह वर्तमान में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जीटीआई मुंबई महाराष्ट्र में संचालन और परिवर्तन नेतृत्व के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत आम लोगों को कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमज़ोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग यूएडीडी द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत 169 शहरों में करीब 188 मेडिकल स्टोर खोलने की योजना है। इस योजना के तहत लोगों को जेनेरिक दवाओं के मूल्य पर 9 से 71% तक की छूट मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कश्मीर के पहलगाम जिले में 250 मिलीमीटर सीड जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। यह योजना केंद्र सरकार के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में संपन्न हुई है। इस योजना से लगभग 10,000 लोगों को लाभ होगा। जल जीवन मिशन के तहत इस योजना को 3 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किसके द्वारा लिखित वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही जवाब है उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। राजनाथ सिंह ने सावरकर को भारतीय इतिहास का प्रतीक बताया है और वह एक ऐसे राष्ट्र के योगदान का भी वर्णन किया है जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया था, और महान नेता सावरकर पर समय समय पर लंबे विवादों को उजागर किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है? इसका सही जवाब है बारबाडोस। बारबाडोस ने डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। यह कदम देश को गणतांत्रिक बनाने और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के रूप में हटाने के लिए महत्वपूर्ण है। 72 वर्षीय डेम सेंड्रा मेसन 30 नवंबर 2021 को शपथ लेंगी। यह दिन ब्रिटेन के इस देश को आज़ादी की 55वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। बारबाडोस एक द्वीप राष्ट्र है जो वेस्ट इंडीज़ के लेसर एंटिल्स में स्थित है। यह कैरिबियन द्वीप समूह का सबसे पूर्वी भाग है। इस देश की लंबाई 34 किलोमीटर और चौड़ाई 23 किलोमीटर है। यह 432 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसका सबसे बड़ा शहर
ब्रिज टाउन है, जो इसकी राजधानी भी है। बारबाडोस पर अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1625 में कब्जा किया गया था। ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण इसे कभी कभी लिटिल इंग्लैंड कहा जाता है।